हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डियर लर्नर एकेडमी में स्वागत है। प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश री एग्ज़ाम को देखते हुए विवेक सर ने जो महाभारत सीरीज लॉन्च की थी उसका सॉल्यूशन हम लेकर आ रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी के सॉल्यूशन की। अब पॉलिटी के सॉल्यूशन में हम बात करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। अभी फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि उसमें जो भी क्वेश्चंस आए थे पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर से संबंधित, वो सब हमने उसमें डिस्कस किया। आज हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। और एक बात, उत्तर प्रदेश री एग्ज़ाम का डेट कभी भी फाइनल हो सकता है, तो उसको हम उसका इंतज़ार नहीं कर सकते, ठीक है। वो चाहे जब भी फाइनल हो, हमें अपनी तरफ से पूरी तैयारी बनाए रखनी है कि अगर डेट आ जाए तो हम उसके लिए तैयार रहें। तो चलिए इसी क्रम में हम आज के प्रश्नों को देखते हैं हमारा प्रश्न क्या कह रहा है और किस टाइप का प्रश्न पूछा गया है। आज के प्रश्नों की बात करें तो आज का प्रश्न है मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, ठीक है। इनसे संबंधित क्वेश्चंस देखेंगे हम कि हम इसमें कौन से क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चंस उत्तर प्रदेश री एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के मौलिक अधिकार को भारत के संविधान में किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था। तो जो ये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जो प्रस्तावित किया गया था, तो वो प्रस्तावित किया गया था 2002 में, ठीक है। 2002 में प्रस्तावित किया गया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में प्रस्तावित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित में से किस वर्ष में जोड़ा गया था। तो जो भारतीय संविधान है उसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष जोड़ा गया था? तो आप कह सकते हैं कि 1976 में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 1976 में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अब चलिए हम इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए निर्देशित करता है? तो इसका जवाब जो है आपका ऑप्शन सी होगा। अनुच्छेद 48 ए जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 ए पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए निर्देशित करता है, ठीक। ये इसका सही जवाब है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोहरी परिसंकट के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है? ठीक, दोहरी परिसंकट के विरुद्ध जो है सुरक्षा प्रदान करता है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 जो है दोहरी परिसंकट के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार यानी बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है? अगर हम बात करें बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है तो अनुच्छेद जो है 23 है जो आपका, वो आपको बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है। भारतीय संविधान में संपूर्ण भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित किया गया है? तो अनुच्छेद 19 में कहा गया है कि आप भारत के किसी भी हिस्से में बस सकते हैं, निवास कर सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 19 इसका सही जवाब होगा। चलिए इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को मातृत्व राहत प्रदान करने का निर्देश देता है? तो ये जो इसका जवाब है वो आपका अनुच्छेद 42 है। ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। मतलब मातृत्व राहत जो है अनुच्छेद 42 प्रदान करता है। कहा गया है कि काम की न्याय संगत और मानवीय स्थिति तथा मातृत्व राहत का प्रावधान भारत के संविधान में दिया गया है अनुच्छेद 42 के तहत, ठीक। चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ... के रूप में वर्णित किया। मतलब किस राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस रूप में वर्णित किया है? तो आप कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अब देखिए डीपीएसपी जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आप कह सकते हैं कि डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यहाँ से 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है।
निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को सशस्त्र बलों, पैरा सैन्य बलों और पुलिस बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त करने का अधिकार देता है? तो ये जो है आपका अनुच्छेद 33 जो है संसद को सशस्त्र बलों, पैरा सैन्य बलों और पुलिस बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त करने का अधिकार देता है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने के लिए निर्देशित करता है? तो ये जो है आपका अनुच्छेद 48 जो है, देखिए इसमें क्वेश्चंस कुछ और भी शब्द जोड़कर पूछता है ताकि आप इधर उधर भ्रमित हों, आपका माइंड जो है डिस्टर्ब करने के लिए इसमें कुछ और शब्द भी जोड़े जाते हैं। जैसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने के लिए निर्देशित करता है। आप ये भी पूछ सकते हैं कृषि और पशुपालन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 48। लेकिन यहाँ पर पूछ दिया गया है कि आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति पर, तो बच्चे क्या होते हैं यहाँ पर भ्रमित हो जाते हैं। तो हमें याद रखना है कि अनुच्छेद 48 में यह निर्देश दिया गया है। ठीक है, चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद अंतःकरण की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? अब ये अंतःकरण की स्वतंत्रता की गारंटी कौन दे रहा है? अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 जो है इसका सही जवाब है। चलिए इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्नों को देख लेते हैं। त्वरित सुनवाई का अधिकार भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत निहित है? मतलब स्पीड ट्रायल का जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 21 के तहत निहित है। ठीक है, अनुच्छेद 21 इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों के तहत सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो ये जो है आपका अनुच्छेद 29 और 30 में सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। भारतीय संविधान ... के तहत प्रावधान करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष के कम के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या काम के लिए निर्धारित या नियोजित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 24 में कहा गया है। अगला प्रश्न है बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था 2009 में। 2009 इसका करेक्ट जवाब होगा। बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में स्थापित किया गया था। चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। री एलियना में अधिकार का आशय ... पर अधिकार होता है। मतलब किसी और की संपत्ति जो है री एलियना में अधिकार का आशय है कि किसी और की संपत्ति जो है सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है देश से बाहर जाने का अधिकार और देश में वापस आने का अधिकार भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है? तो ये आपका अनुच्छेद 21 के तहत दिया गया है। ठीक है, देश से बाहर जाने का अधिकार और देश में वापस आने का अधिकार भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से अनुच्छेद 21 में निहित है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के संविधान का अध्ययन करने की जिम्मेदारी जिस समिति को सौंपी गई थी उसका अध्यक्ष कौन था? तो उसके अध्यक्ष थे कौन? सरदार स्वर्ण सिंह। सरदार स्वर्ण सिंह को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के संविधान का अध्ययन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। ठीक, उसके अध्यक्ष थे कौन? सरदार स्वर्ण सिंह। चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी मौलिक अधिकार के अंग हैं। मतलब किसके अंग हैं? तो आप कह सकते हैं कि स्वतंत्रता। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी स्वतंत्रता के अधिकार के अंग हैं। चलिए हम अपने अगले प्रश्नों को देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। किसी महामारी की स्थिति में सरकार मौलिक
को सीमित कर सकती है और आम नागरिक के हित के लिए कुछ प्रतिबंध लागू कर सकती है। मतलब अगर कोई महामारी आ जा रही है तो सरकार क्या सीमित कर सकती है? स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित कर सकती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। स्वतंत्रता के अधिकार को क्या करेगी? सीमित कर देगी। चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। उपाधियों का अंत संविधान में गैफ्टिया के अंतर्गत प्रतिस्थापित है। तो जो उपाधियों का अंत है वह संविधान में किसके अंतर्गत स्थापित है? समानता के अधिकार के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। समानता का अधिकार के अंतर्गत प्रतिस्थापित है। ठीक, चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यदि किसी नागरिक के सूचनाधिकार अधिनियम के तहत अपील और दूसरी अपील के उपाय समाप्त हो गए हैं तो वह संविधान के अनुच्छेद ... के अधीन उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। मतलब किस अनुच्छेद के तहत वह उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? तो इसका जो जवाब है अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। यदि किसी नागरिक के सूचनाधिकार अधिनियम के तहत अपील और दूसरी अपील के उपाय समाप्त हो गए हैं तो वह संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय जा सकता है। चलिए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के विषय में कहा गया है? तो ये आपके कहा गया है अनुच्छेद 49 में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अनुच्छेद 49 में कहा गया है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण किया जाना चाहिए। ठीक, प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश री एग्ज़ाम को देखते हुए जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे DPSP, उसके बाद आपका जो है जितने भी क्वेश्चंस इसमें आए हैं वो सब हम मतलब महाभारत सीरीज में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगले दिन हम अगले टॉपिक पर यानी अगले चैप्टर पर बात करेंगे। आप लोग से बस इतना ही अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपका कोई भी डाउट्स रह गया है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी पूरी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी आपके डाउट्स को दूर करने के लिए। यदि आप वीडियो को प्रसारित करेंगे यानी वीडियो को शेयर करेंगे तो हो सकता है कि ये वीडियो उन तक भी जा सके जिसे इसकी ज़रूरत है, जो इस बार वर्दी का सपना देख रहे हैं। हम पूरा विश्वास दिला रहे हैं कि हमारे चैनल पर जो महाभारत सीरीज़ लॉन्च हुई है उसका पूरा सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा और काफ़ी चैप्टर्स का तो सॉल्यूशन दिया भी जा चुका है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।